नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में। मैं हूं उर्वशी सिंह आपके साथ। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे युद्ध में अब कई लोग शामिल हो गए हैं। इस युद्ध को लेकर चर्चाएं तेज हैं क्योंकि बढ़ते दिनों के साथ साथ युद्ध का भी रुख मुड़ने लगा है। कई अरबी देश हमास का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई विश्व की बड़ी शक्तियां इजराइल के साथ हैं। इस युद्ध में जुड़ी 10 बड़ी अपडेट्स लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आपको बताएंगे कि इस युद्ध शुरू होने के बाद क्या क्या चीजें इस लड़ाई में अब तक हो चुकी हैं। पहली बड़ी अपडेट ये है कि ईरान की तरफ से इजराइल को चेतावनी दी गई है और गाजा पर बमबारी रोकने के लिए कहा गया है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल की तरफ से हमले का सिलसिला नहीं रुका तो ये युद्ध और भड़क सकता है। दूसरी जानकारी ये मिली है कि गाजा की तरफ से इजराइल के 2 शहरों में हमले किए गए हैं। बता दें कि ये हमले तेल अवीव और अश्कलोन शहर में किए गए हैं। गाजा ने रॉकेट के हमले किए हैं और इस हमले में 4800 लोगों की जान जाने की खबर मिली है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बैठक की है जिसमें उनके साथ विदेश मंत्री सहित कई बड़े लोग शामिल थे। तेल अवीव की सुरक्षा को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। वहीं लेबनान को इजराइल की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर लेबनान की तरफ से कोई हमला करेगा तो इजराइल उसे खत्म कर देगा और साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि हमले की जिम्मेदारी वहां की सरकार की होगी। वहीं गाजा के लोगों को इजराइल की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है कि 6 घंटे में वो शहर खाली कर दें। गाजा के लोगों को उत्तरी गाजा को खाली करने की बात कही गई है। वहीं गाजा के कई लोग अपना घर मकान छोड़कर पलायन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय गाजा में बिजली, पानी और खाने की आपूर्ति इजराइल की तरफ से बंद कर दी गई है। गाजा के लोग इस वक्त भूख और जंग दोनों की मार झेल रहे हैं, जिसके चलते वो लोग घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं इजराइल की तरफ से इस जंग को फाइनल करने के लिए सेना मैदान में उतर चुकी है। इजराइल के कई टैंक इस वक्त गाजा के लिए निकल चुके हैं। एक तरफ चीन की चालबाजी वैसे तो जग जाहिर है, लेकिन इस बार चीन ने इजराइल के राजनयिक पर हुए हमले को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसको लेकर इजराइल और चीन में मनमुटाव चल रहा है क्योंकि राजनयिक के ऊपर हमले पर चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई है। वहीं चीन स्वतंत्र फिलिस्तीन का समर्थन करती भी नजर आ रही है। तो ये थे हमास और इजराइल के बीच चल रहे जंग की बड़ी अपडेट्स। अभी के लिए इतना ही, जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।